हेलो जिज्ञासु पीपल। कई लोगों का मानना है कि भूत पिशाच होते हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि भूत पिशाच जैसी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या सच है और क्या झूठ, ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। ऐसा मानना है कि एक सुनसान और वीरान जगह जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ भूत पिशाच का बसेरा होता है। हम अक्सर भूतों और पिशाचों की कहानी या फिर कोई ऐसी घटना के बारे में सुनते रहते हैं। दुनिया में कई हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहां लोग रात में जाने से डरते हैं और इन जगहों की मिस्ट्री अनसुलझी है। ऐसी ही एक हॉन्टेड जगह भारत के राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। इस जगह का नाम भानगढ़ है, जिसने अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य को संजो के रखा है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और ये किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्य में होने की वजह से ये जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियाँ के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात में यहाँ जाने पर बैन किया हुआ है। इस किले के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनके अनुसार माना जाता है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप के कारण बर्बाद हो गया। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि यहाँ पर कई तरह की आहार सुनने को मिलती है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास का बढ़ावा नहीं देते हैं और ना ही किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। ये सिर्फ लोक प्रचलित मान्यताओं का कहना है। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानी सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ किले की दोनों भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम का एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो बहुत ही अजीब है। बता दें कि भानगढ़ किले के पीछे एक दूसरी दंत कथा ये भी है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। चलिए अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी रत्नावती दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब पास में रहने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने का सोचा और इसके लिए उस तांत्रिक ने रानी को ऐसा पेय देने की कोशिश की जिससे राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन राजकुमारी ने संदेह को सूंघ लिया और उस तांत्रिक की साजिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सज़ा सुनाई गई और उसको कुचल कर मार डाला। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि कोई भी वहाँ नहीं रह पाएगा। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत की चिल्लाने और चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ भी आती है और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से कोई थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि ये कहानी मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। साइंस किसी बात को नकारता नहीं। अगर हम इसको साइंस के नज़रिया से देखें तो पहला कारण ये हो सकता है, कुछ बातें हमारे दिमाग में इस तरह से घेर लेती है कि असल में वह झूठे होते हुए भी इतनी ज़्यादा सच्ची लगती है कि कोई भी हमें लाख समझाए, लेकिन हमारा दिमाग उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। असल में हम दिमाग के अधीन ही हैं, लेकिन अधीनता का नाम आ जाने पर ही कुछ लोग इस बात का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम कैसे किसी के अधीन हो सकते हैं। हम बचपन से ही कुछ बातें सुनते चले आते हैं, उसमें से भूत की बातें
उनके किस्से कहानियाँ भी हैं। उन्हीं कहानियों को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। अब हम तो कभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये सब कहानियाँ मात्र ही थी, लेकिन हमारा दिमाग अब इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब कोई इमारत बहुत लंबे समय तक वीरान पड़ी रहती है तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर पैदा हो जाती है, जिसके संपर्क में आने पर हमें घुटन सी होने लगती है और हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है। अब ऐसे समय जिन्हें भूतों पर विश्वास होता है, डर हमारे दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है और हमें भूतों का अनुभव होने लगता है। इस चीज़ को तो आपने भी नोटिस किया होगा। और हाँ, खासकर रात में हमारी ये साइकोलॉजी होती है कि अगर हम किसी सुनसान जगह या फिर बंद पड़े जगह में जाएं तो हमें डर का एहसास होता है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसका हाइप बनाया गया हो, ताकि टूरिस्ट इस किले के रहस्य में आकर्षक हो और उनमें मिस्ट्री जानने की जिज्ञासा बढ़े। कारण कुछ भी हो, बिना कोई एविडेंस और ट्रू रीज़न के बगैर किसी भी चीज़ को गलत कहना मुश्किल है। इसी अनसुलझे रहस्य की वजह से भानगढ़ का किला आज भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, आज के इस रहस्यमय वीडियो में बस इतना ही। आपकी भानगढ़ के किले में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।